मर जाना ही अच्छा है। इसलिए दूध उफन करके अग्नि में जा रहा है। यह पहला कारण बतलाया। दूसरा कारण बताया गया कि दूध इसलिए उफन रहा है, यशोदा जी को कहने के लिए दौड़ रहा है, मैया सारा दूध हमारा अपना सारा दूध पिला देगी तो कन्हैया हमको कैसे ले जाएगा। इसलिए मैया अपना सारा दूध मत पिला, हमको भी भगवान के अंदर जाना है। जिस समय दूध उफनने लगा उसी समय यशोदा जी ने भगवान को गोद से नीचे उतारा और रसोई घर में गई दूध को अब देखने लगी। भगवान समझ गए माता का प्रेम मुझ में नहीं है, माता का प्रेम संसार के जड़ वस्तु में है। भगवान को क्रोध आया। घर में जो 500 बरस की मटकी रखी हुई थी उस मटकी को भगवान ने फोड़ दिया। सारे आंगन में दूध दही मक्खन हो गया। यशोदा ने पीछे देखा, डंडा हाथ में उठाया। कन्हैया आज तक गोपियों को परेशान करता था, अब तू शैतान हो गया है, मैया को परेशान करने लगा है। आज मैं तुम को नहीं छोड़ूंगा कन्हैया, आज मैं तेरे को बहुत मारूंगा। शास्त्र कहता है जिसके भय से संसार डरता है वही भगवान आज माता के भय से डरते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागते हैं, यशोदा जी पकड़ना चाहती है। भगवान यशोदा के बंधन में नहीं आते हैं। भगवान यशोदा की बंधन में नहीं आया, इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण यह बताया कि श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि यशोदा जी के हाथ में जो डंडा है वह डंडा अभिमान का प्रतीक है। जिस साधक ने भगवान में किसी भी प्रकार का अभिमान, उस साधक के बंधन में भगवान नहीं आते। जीवन में कभी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना। श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि यशोदा मैया हाथ के डंडे को छोड़ देवे तो भगवान बंधन में आने को तैयार है। उसी समय दूसरा कारण बताया, भगवान भगवान बंद ना में नहीं आते। इसका कारण क्या है कि यशोदा पीछे भाग रही है और भगवान आगे भाग रहे हैं। यशोदा जी की दृष्टि है वह भगवान के पीठ पर है। तीसरे स्कंद में यह कथा आई है कि भगवान के पीछे से अधर्म का जन्म हुआ है और यशोदा जी के दृष्टि भगवान की पीठ पर है, अर्थात तो अधर्मों में है। जिसकी दृष्टि अधर्म में है भगवान उसको बंधन में नहीं आते हैं। भगवान को धर्म बहुत प्रिय है। जिसकी दृष्टि धर्म में रहती है भगवान उसके बंधन में आ जाते हैं। आप थोड़ा विचार करो, भगवान ने पांडवों का पक्ष क्यों लिया? गीता में यहाँ तक लिखा है कि भगवान ने पांडवों की सेवा की है। अरे पांडवों की सेवा तो क्या, भगवान पांडवों के साथी बने हैं। भगवान अर्जुन के रथ को चलाए हैं। भगवान ने अर्जुन के रथ को क्यों चलाया? भगवान अर्जुन के साथी क्यों हुए हैं? भगवान अर्जुन की सेवा की। यहाँ तक लिखा हुआ है कि भगवान ने अर्जुन के घोड़ों की भी सेवा की है। इसका कारण क्या है? अर्जुन धर्म को अपना बड़ा भाई मानता है। धर्म को जो बड़ा मानता है, धर्म को की जो सेवा करता है, जो धर्म का पालन करता है, भगवान उसके साथ है। भगवान के बंधन में आ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने देखा मैया पीछे आ रही है, बहुत
काटने पर माता को सफलता नहीं मिल रही है। जसोदा जी थक गई। थक जाने के बाद जसोदा जी के हाथ में डंडा छूट गया, क्योंकि जसोदा जी के हाथ में डंडा छूट गया, क्योंकि जसोदा जी बहुत मोटी थी। भगवान भागना नहीं आता, बहुत कोशिश करती है, डंडा हाथ में से छूट गया। भगवान ने विचार किया, माता को कुछ दुख देना अच्छा नहीं है। भगवान दौड़ करके आए, माता को कहने लगे, माता अब भूल जा, अब मैं तेरे घर का कोई नुकसान नहीं करूँगा। जसोदा जी ने कहा, भले कुछ भी हो, आज मैं तेरे को मारे बिना नहीं रहूँगा। 500 बरस पुरानी मटकी को तूने फोड़ दिया है। जसोदा जी उन्हें पकड़ ले जाता है। सखाओं ने कहा, कन्हैया, हमारी माता को तू धोखा देकर भाग जाता है, अब तू अपनी माता को धोखा कैसे देगा? भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मंत्र का जप करो, आज मैं अपने माता को फजीहत कराने वाला हूँ। क्यों माँ की चिंता करते हो? जसोदा जी भगवान को घर में ले गई और घर में उखड़ रखा हुआ था। जसोदा जी उखड़ से भगवान को बांधने लगी। जिस रस्सी से भगवान को बांधती है वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है, और जिस रस्सी से बांधती है वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। भगवान हंसने लगे, मैया क्या सोच रही है तू? मुझको बांध तो सकती है, लेकिन 2 अंगुली का अंतर पड़ता है। 2 अंगुली रस्सी थोड़ी छोटी पड़ती है। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा विचार करो। 2 वस्तु क्या है? जीव और अंदर से जो वस्तु को निकाल दें, जो तो भगवान बनने को तैयार है। 2 वस्तु क्या है? अहंकार और ममता। मैं और मेरा अपने अंदर से निकाल देता है, भगवान उसके बंधन में आ जाते हैं। मैं और मेरा ही बंधन है। सर्प यदि आपको दिखाई दे तो सभी लोग सर्प को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन सपेरा क्या करता है? सर्प को पकड़ लेता है, और सर्प को पकड़ने के बाद सर्प के मुख को खोलता है, और सर्प के मुख में जो दो विषैले दांत हैं उसको तोड़ देता है। 2 दांतों को तोड़ने के बाद जिस सर्प से संसार डरता है, सपेरा उसी सर्प को अपना जीविका का साधन बना लेता है। थोड़ा विचार करें, संसार क्या है? संसार भी सर्प है। इस संसार रूपी सर्प के 2 दांत है, मैं और मेरा जो निकाल देता है, संसार रूपी सर्प उसको काटता नहीं है, उसकी भगवान की गोद में बैठा देता है। भगवान की कथा सुनते हो, कभी भी मैं और मेरा नहीं करना। कोई आपको कहे कि यह घर आपका है, तो कभी यह नहीं कहना कि यह घर मेरा है। सभी को यह कहना कि यह घर भगवान का है। मेरा मानने से जीव बंधन में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने माता जसोदा को कहा, मैया मैं तो तेरे अंदर बंधन में आने को तैयार, लेकिन तेरे अंदर अहंकार ममता है। भगवान बंधन को स्वीकार करते हैं। दामोदर भगवान को नाम पड़ा है। दामोदर नाम भगवान को देने वाला जसोदा मैया है। दाम कहते हैं रस्सी, और उदर माने पेट। उस रस्सी उसके पेट में बंधी होती है, उसी को दामोदर कहता है। भगवान उखल में बंध गए तो तब अब तो सभी सखियों ने कहा, कन्हैया तेरा
यंत्र तो काम नहीं आता, तेरे यंत्र में कोई शक्ति नहीं है, तू बंधन में आ गया है। भगवान ने कहा, मंत्र में बहुत शक्ति है, चिंता क्यों करते हो। भगवान धीरे धीरे उखल को खींचती है। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे, दोनों वृक्ष के बीच में एक उखल फंस गया। भगवान ने जोर झटका लगाया, दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। वृक्ष के जड़ में से 2 पुरुष उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के बाद भगवान को सुंदर स्तुति करने लगे। महाराज, ऐसी कृपा करो, हमारी वाणी हम आप का गुणगान करो, हमारे दोनों कान आपकी कथा सुने, हमारा मन आपके चरणों में चिंतन करे। राजा परीक्षित कहता है, महाराज, वृक्ष के जड़ों से जो 2 पुरुष उत्पन्न हुए हैं, ये दोनों पुरुष पूर्व जन्म में कौन थे? इस कथा को सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, यह दोनों पुरुष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नल और कुबेर और मणिग्रीव थे। जिस समय ये दोनों पुत्रों को पिता की संपत्ति मिल गई, समस्त संपत्ति के मध्य में इन्होंने वरुण देव का अपमान किया। इन दोनों पुत्रों ने अपनी स्त्रियों के साथ सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। उसी मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने कहा, हे अरे मूर्खो, पिता की संपत्ति पाकर तुम अभिमान में आकर के वरुण देव का अपमान करते हो, नग्न स्नान करते हो। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम दोनों जड़ योनि में प्राप्त हो। शास्त्र कहता है, कभी वरुण देवता का अपमान करना नहीं। उसी समय कुबेर के दोनों पुत्र नारद जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं, महाराज, हमको क्षमा करो। नारद जी ने कहा, जाओ, द्वापर में भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वहीं कुबेर के 2 पुत्रों नल और मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में आकर के यमला अर्जुन बने हैं। भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, फिर ब्रज में की अंतिम कथा है। अब गोकुल की अंतिम कथा सुखिया मालिन की कथा का वर्णन किया है। सुखिया मालिन एक वृद्धा और स्त्री थी। भगवान के नाम का बहुत जप करती थी, लेकिन उसको भगवान ने दर्शन नहीं दिए हुए। सुखिया मालिन बूढ़े ब्राह्मण के पास गई, महाराज, कोई सरल साधन बताओ। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सुखिया, भगवान के दर्शन करने की इच्छा है तो भगवान के 21,600 नामों का रोज जप करो। 21,600 भगवान के नामों का जप करेगी तो 3 वर्ष के अंदर भगवान तेरे को दर्शन देंगे। उसी समय सुखिया मालिन ने कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतनी संख्या में को मैं कैसे गिन पाऊँगा, कोई सरल साधन बताओ। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, देख, तू 3 घंटे तक नंद भवन में परिक्रमा करेगी और वाणी से भगवान के नाम जप करेगी तो 1 वर्ष के अंदर भगवान तुझको अवश्य दर्शन देंगे। सुखिया मालिन परिक्रमा करने को गई जाती है। याद रखना, परिक्रमा में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग यज्ञ
का दर्शन करने जाते हैं और यज्ञ मंडप में जा कर के परिक्रमा करते हैं। कहीं कहीं भगवान मंडप को 108 बार परिक्रमा करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के परिक्रमा करते हैं, लेकिन उस परिक्रमा में से भागते हैं। बस शास्त्र कहता है जो परिक्रमा में 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात क्या है? जिस समय आप परिक्रमा करते हो उस समय वाणी पर भगवान का नाम होना चाहिए। बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं और संसार की बातें भी करते हैं। जो भगवान की परिक्रमा करते हैं हो तो वाणी में भगवान के नाम का जाप करो। परिक्रमा की पहली विशेषता यह है वाणी पर भगवान का नाम होना चाहिए। और दूसरी बात, जिन भगवान के नाम का आप जप करते हो उनके स्वरूप का हृदय में चिंतन करके प्रभु का ध्यान करो। और तीसरी बात बताई है कि हाथ जोड़कर परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत से लोग इस तरह परिक्रमा करते हैं जैसे मिलिट्री का जवान चलता है। इसी प्रकार परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, हाथ जोड़ करके परिक्रमा करो। और थोड़ी चौथी बात बतलाई, जिस गर्भवती स्त्री के 9 मास परिपूर्ण हो जाते हैं उस अवस्था में जैसे वह धीरे धीरे चलती है, उसी प्रकार परिक्रमा धीरे धीरे करनी चाहिए। परिक्रमा में कभी भागना नहीं। परिक्रमा में जो भागता है उसको दूसरे जन्म में घोड़ा बनना पड़ता है। भगवान कहते हैं बहुत भागना है, भागने को बहुत शौक है, तो अब मनुष्य नहीं बनाऊंगा और घोड़ा बना दूंगा। भाग इतना भागेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि परिक्रमा करते समय उन 4 बातों को ध्यान रखना। सुखिया मालिन एक वर्ष धीरे धीरे 100 तक धीरे धीरे परिक्रमा करने लगी। 1 वर्ष जब परिपूर्ण हो गया, भगवान श्याम सुंदर पैरों में पायल पहन करके आए और छम छम पायल बजती है। भगवान ने कहा, सुखिया क्या बात है? भगवान श्याम सुंदर को देख करके सुखिया रोने लगी। भगवान ने कहा, सुखिया क्यों रोती हो? सुखिया ने कहा, कन्हैया मेरे कोई बालक नहीं है, मैं तुमको अपना बालक मान करके प्रेम करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आज तू मेरी माँ हो गई और मैं तेरा बेटा हो गया। भगवान को कोई पुत्र भाव से भजता है और तो भगवान उसका भी बड़ा बेड़ा पार करते हैं। भगवान कहते हैं कोई मुझको स्त्री के रूप में भजन करते हैं तो मैं साड़ी पहन करके पहनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मैं अपनी तरफ से आपसे बंधन स्थापित नहीं करता, आप अपनी तरफ से संबंध स्थापित करो। आपको जो संबंध अच्छा लगे वह मैं तो स्वीकार करूँगा। शास्त्र कहता है कि जिसके यहाँ बालक नहीं होता है ऐसे स्त्री और पुरुष हृदय को जलाते हैं। भगवान ने हमारे यहाँ बालक नहीं दिया। अरे बालक नहीं दिया तो भगवान को हमने बालक मान करके उसकी सेवा करो। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुखिया एक टोकरी में फल लेकर आ गई। भगवान ने कहा, सुखिया यह फल मेरे को दे दो। उसी समय सुखिया ने कहा, कन्हैया फल को तेरे को दूंगा। कन्हैया मेरे घर में चावल नहीं है, थोड़े से चावल तो मेरे को दे दो। भगवान दौड़ते हुए अंदर गए और छोटे छोटे हाथों में मुट्ठी में थोड़े से चावल ले आए और सुखिया की उस टोकरी में चावल डाल दी। सुखिया प्रेम से इतना पागल हो गई कि भगवान को आलिंगन करती है, भगवान को नचाती है, टोकरी
को लेकर घर आ गई, लेकिन भगवान को देख फल देना भूल गई। भगवान ने कहा, यह भक्त अच्छे मिले हैं, मेरा भी ले लिया और अपना कुछ भी नहीं दिया। सुखिया ने आकर के टोकरी को देखा। टोकरी रत्नों से भरी हुई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान जिसको देते हैं उसको क्या नहीं मिलता है। शास्त्र कहते हैं कहे कि संसार देता है उसको भूख शांत नहीं होती। भगवान जिसको देते हैं तभी उस मानव को की तृप्ति होती है। ब्रज की कथा परिपूर्ण हुई। उसी समय उपनंद ने कहा, कन्हैया, यहाँ कंस अनेक राक्षसों को भेज रहा है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है। भगवान 5 वर्ष के हो गए। उसी समय उपनंद ने कहा, कन्हैया, सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन चलो। शास्त्र कहता है, आपको का जो बालक है 5 वर्ष का जो जाए उसके ऊपर दया करना छोड़ दे। भगवान 5 वर्ष के हो गए। तब तो उपनंद अपने बालक भगवान को वृंदावन में ले जाने लगे। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदा कहते हैं भक्ति का जो वन है उसका वृंदावन कहते हैं। आप भी अपने बालकों को वृंदावन में ले जाएं। इसका अर्थ क्या है? आप भी अपने बालक को अच्छे संस्कार दो। भक्ति का जो वन है उसको वृंदावन कहते हैं। आप भी अपने बालक को वृंदावन में ले जाओ। इसका अर्थ क्या है? आप भी अपने बालक को अच्छे संस्कार दो। भक्ति का संस्कार बालक की बुद्धि में दर्शन करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भगवान वृंदावन में जाने लगे, मार्ग में बत्तसासुर, बकासुर, अघासुर ऐसे अनेक राक्षस मिले। भगवान ने सभी राक्षसों को वध किया। एक दिन की बात है, भगवान अपने मित्रों के साथ बछड़े चराने को जाते हैं। भगवान वन में पहुँचे। मध्याह्न काल का समय था। भगवान ने देखा वह वन में बछड़े चराने आए हैं। उसी समय मगमगल ने कहा, कन्हैया, भोजन का समय हो गया है, भोजन करना चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। भगवान सभी मित्रों के साथ भोजन करते हैं। जितने बाल ग्वाले हैं, भगवान ने अब उतने स्वरूप धारण किए। तभी सभी को ऐसा अनुभव कराया कि मैं तेरे पास बैठा हुआ हूँ। एक मित्र ने कहा, कन्हैया, मेरी मैया ने तेरे लिए बर्फी भेजी है और तेरे को बर्फी खानी पड़ेगी। भगवान ने कहा, मित्र, मेरा एक नियम है कि मैं अकेला कभी खाता नहीं हूँ। पहले इस बर्फी को सभी को बांट दे और जो बर्फी बचेगी उसमें खाऊंगा। शास्त्र कहता है कि जो मिल कर के खाता है, भगवान उसके साथ प्रेम करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बांट करके नहीं खाते, अकेले खा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में भगवान को निमित्त करके बहुत मिष्ठान बनाते हैं। आज भगवान का राज भोग करना है। आज भगवान के हम बहुत अच्छा उत्सव करेंगे। भगवान को चाहिए, भगवान के लिए पूजा में बहुत मिष्ठान बनाना। उसी समय भगवान परीक्षा लेते हैं कि जिसके मन में मेरे लिए प्रेम है वह परस्पर में प्रेम है। भगवान परीक्षा लेते हैं। मिठाई बनाई। जिस समय भगवान भोग लगाया, भगवान 5-7 बालकों को प्रेरणा देते हैं कि आज घर में उत्सव हो रहा है, प्रसाद मिलेगा। पुजारी ने देखा अनेक बालक
आ रहे हैं, आकर के प्रसाद मांगेंगे। तो प्रसाद बनाया था वह प्रसाद को छुपा देते हैं, और बालक आकर के मांगते हैं तो बालक को चन्नामृत देता है। ले लो, जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। पुजारी जो पूजा करें, मन में राखी आण मौन भोग अंदर धरे, चरणामृत दे बाँट। आंखों देख हाल यह है कि फिजी में श्रीमद् भागवत समाप्त हो जाने के बाद रोज रोज जो फल प्रसाद में चढ़ता है वही पुजारी दुकानदार को बेचने के लिए दे देते हैं। ये मेरा आँखों का देखा हाल है, और जिसने यह बेचता है उसने खुद मुझसे यह बताया कि फलाना जी ने भागवत कथा करी थी और करा था, जो फल मिलता है वो ला करके मेरी दुकान में बेच देता है। हलवा मिठाई नहीं बांटते हैं, चरणामृत बालकों के लिए है, समूचा फल व्यापार के लिए है। सास कहता है अच्छी वस्तु मेरे लिए है, इसी का नाम है आसक्ति, और अच्छी वस्तु दूसरे के लिए है, इसका नाम है भक्ति। अच्छी से अच्छी वस्तु जो आपको लगती है वही तुम दूसरे को देना तो भगवान प्रसन्न होंगे। जीव का ऐसा स्वभाव है अच्छी वस्तु अपने लिए रखना, और जो खराब वस्तु है वह दूसरे को देना। अच्छी वस्तु मेरे लिए है, इसका नाम है आसक्ति, और अच्छी वस्तु दूसरे के लिए है, उसका नाम है भक्ति। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर में 2 तरह के चावल और दाल रखते हैं। अपने को जो खाने के वह बासमती चावल खाते हैं, और अरहर की दाल खाते हैं। और यदि ब्राह्मण को दान करना है, या मंदिर में दान करना है, या भंडारा में पधारने वालों को मेहमानों के लिए सस्ता चावल या मटर के दाल पकाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सासू जी बहू से कहती है कि दान करने के लिए अनाज निकाल देना, तब बहू कहती है कि कौन से चावल निकालने हैं, तो सासू जी कहती है वही चावल निकाल दे जो दान करने वाला है। यह नहीं कहती कि जो खाने वाले चावल है वह निकाल करके दे। अरे ऐसी विषमता कब तक करोगे? मन को समझाया, अरे मन, संसार में सब कुछ छोड़ कर के जाना है, किसी को थोड़ा देना लेकिन अच्छा देना। बहुत से लोग कुत्ता इत्यादि जानवरों को घर में झूठा भोजन खिलाते हैं। यह कभी नहीं करना चाहिए। जानवरों को भी साफ भोजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस विषता कब तक करोगे? मन को समझाना है। मन, संसार में सब कुछ छोड़ करके जाना है, क्यों विषयता करता है? आपको जो अच्छा लगे वही दूसरे को देना। भगवान ने कहा, मित्रों, मेरा एक नियम है, मैं किसी वस्तु को अकेला नहीं खाता हूँ, पहले वह वस्तु को सभी को बांट दो। एक सखा ने कहा, कन्हैया, मेरी मैया ने मेरे लिए दही बनाकर भेजी है। भगवान भोजन करते हैं और भोजन करते समय मनोविनोद करते हैं। भागवत में लिखा हुआ है कि भोजन के समय भगवान हंसते हैं और दूसरे को हंसाते हैं। सास कहता कि भोजन के समय प्रसन्न रहना चाहिए। जिस समय थाली सामने आए थाली को वंदन करना और भगवान के
कारों को चिंतन करना कि आपकी बड़ी कृपा है। सामने ने जो थाली आई है वह अन्नपूर्णा का प्रसाद है। जिस समय भोजन की थाली सामने आवे वह उस थाली को देख करके अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सामने जो भोजन आता है वह भगवान का प्रसाद है, ऐसा समझ करके ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय जिसका मन प्रसन्न है अन्नपूर्णा उसके ऊपर कृपा करती है। भोजन करते समय जो रोक कर के भोजन करता है कि इस भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन ठंडा है, भोजन की निंदा करके जो भोजन करता है अन्नपूर्णा उसके घर चली जाती है। भोजन कैसा भी हो उस भोजन को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। आपको एक बात बताएं, भोजन की निंदा करने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, मित्रों जो लाए हो उस सभी बांट कर को खाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान भोजन कर रहे थे भगवान ने मदमंगल को देखा। शांडिल ऋषि का बालक था। मदमंगल ने से पूछा, मदमंगल तू आपने घर में क्या लाया है? मदमंगल भगवान ब्राह्मण का बालक था, अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं आया। भगवान ने कहा, हमारे घर में रोज खाते हो, कभी अपने घर का खिलाते नहीं हो। जाओ आपने घर से लेकर के आओ। सभी बालकों के सामने भगवान ने मदमंगल को कहा। मदमंगल को दुख हो तो बहुत हुआ। मदमंगल दौड़ करके घर में आया। घर में अपने माता पूर्णमासी को कहा, मेरी मैया, आज कन्हैया ने कब सभी के सामने मेरा अपमान किया है। मैया, घर में जो हो वह मेरे को दे दो। पूर्णमासी ने कहा, बेटा, मेरे घर में क्या रखा है? तेरे पिता तो शांडिल ऋषि है। प्रातःकाल 4 बजे आसन पर बैठ जाते हैं और रात्रि को 8 बजे आसन से छोड़ते हैं। शांडिल ऋषि प्रातःकाल 4 बजे आसन पर बैठते हैं, रात्रि को 8 बजे आसन को छोड़ते हैं, तब उसका सत्कर्म नित्य कर्म पूर्ण होता है। बेटा, घर में कुछ नहीं है। तेरे पिता कहीं पुरोहितों करने जाते ही नहीं है। भगवान को कहना हमारे घर में कुछ नहीं है। उसी समय मदमंगल ने कहा, मैया, ऐसा ना कर, कुछ तो दे दो। पूर्णमासी ने एक छाल में मटकी रखी हुई थी। कहा, बेटा, घर में दूसरा कुछ नहीं है। ये छाछ का मटकी है, तू ले जा, माठा का मटकी, और जाकर के भगवान को छाछ पिला दे। छाछ माठा को कहते हैं। मदमंगल छाछ को लेकर जाने लगा। मार्ग में मदमंगल ने विचार किया, यदि भगवान को इस जन्म में छाछ पिलाऊंगा तो हर जन्म में मुझे छाछ पीने को मिलेगा। उसी समय मदमंगल स्वयं छाछ को पीने लगा। भगवान ने देखा, पूर्णमासी माता ने मेरे लिए छाछ भेजी थी और मदमंगल स्वयं पी रहा है। भगवान दौड़ करके मदमंगल के पास जाने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मदमंगल जल्दी से छाछ पी गया तो कुछ छाछ मदमंगल के मुख में निकल रही थी। भगवान आए और भगवान मदमंगल के मुख को चाटने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि यह ईश्वर है या जीवन है। अरे, ईश्वर किसी के मुख को चाटता है? थोड़ा विचार करो। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसकी परीक्षा लूँगा कि यह ईश्वर है
जीव है। जितने बछड़े जंगल में चर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सभी को चुराकर ब्रह्मलोक को ले गया। तभी मित्रों ने कहा, कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? भगवान बछड़ों को खोजने जाते हैं। तब भगवान बछड़ों को खोजने गए और तो ब्रह्मा जी के पीछे जा करके ग्वालों को भी चुरा ले गए। भगवान ने ना बछड़े मिले, ना भगवान को ग्वाले मिले। भगवान ने ध्यान किया तो यह क्या हुआ? भगवान समझ गए कि बूढ़ा बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा मेरी परीक्षा लेने आया है? अपने संकल्प में से भगवान ने वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाले बाल फिर से बना दिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, जिन गाय बछड़े को और जिन ग्वाले बाल को चुरा कर मैं ब्रह्मा लोक में लाया हूँ, इनके बिना कृष्ण भगवान की क्या दशा होगी। चल कर के ब्रज में देख ब्रह्मा जी ब्रज में आए, देखा तो वैसा ही गाय बछड़े, वैसा ही ग्वाले बाज में हैं। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ये सच्चे हैं या जिनको हम ब्रह्मलोक में लाए हैं ये सच्चे हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए, उसी समय भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक में गए और जाकर ब्रह्मा बन गए। द्वारपाल लोगों को कहा, देखो आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, जिस समय वह ब्रह्मा आवे उसकी बराबर पूजा करना। भगवान अंदर ब्रह्मा बनकर बैठे हैं। असली ब्रह्मा जब ब्रज में ब्रह्मलोक में आए, द्वारपाल ने कहा, बूढ़े बाबा कहाँ जाते हो? ब्रह्मा ने कहा, अरे मूर्खो, मैं तो इस लोक का राजा हूँ, मैं तो इस ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, तुम मुझको बूढ़े बाबा कहते हैं, क्या बात है? द्वारपालों ने कहा, महाराज हमारे जो असली ब्रह्मा है वो तो अंदर बैठे हुए हैं, आज नकली ब्रह्मा कहाँ से आ गए हैं? द्वारपालों ने ब्रह्मा जी की बराबर पूजा की। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बन करके बैठे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी, क्षमा करो महाराज, कोई गर्भवती स्त्री के गर्भ में बालक कभी कभी हिलता है, जिस समय बालक हिलता है उस समय गर्भवती माता को दुख होता है और माता दुखी हो सहन करती है। बालक का जब जन्म होता है दुख को सहन करने के बाद माता बालक को मारती नहीं है। महाराज ये सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, मैं भी आपका बालक हूँ, आप मेरे को क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा भूल हो गई, समझ में आ गई है, तेरे को मेरे को परीक्षा लेने की को बहुत इच्छा थी, अच्छी प्रकार परीक्षा हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैं आपकी क्या परीक्षा ले सकता हूँ? भगवान ने ब्रह्मा के अभिमान को दूर किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन के बाद भगवान जब वन में गाय बचा रहे थे, भगवान ने विचार किया जंगल में भ्रमण करना चाहिए। भगवान गाय चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं। एक ताल वन नाम का वन था, उस वन में धनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। धनुकासुर ने बहुत बड़ा अभिमान यह था कि वो ताल वन में किसी को आने नहीं देता था।
तालवन में फलों के बहुत वृक्ष थे। सभी ग्वाले बालों को फल खाने की इच्छा हुई थी। बालवन ने धनुकासुर राक्षस गधे के रूप में रहता था। उसी समय मित्रों ने कहा, कन्हैया, हमको फल खाने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा, फल प्रेम से फल को तोड़ो और खाओ। एक समय एक सखा ने कहा, कन्हैया, इस तालवन में धनुकासुर राक्षस गधे के रूप में रहता है, सभी को मारता है। बलराम ने महाराज ने कहा, क्यों चिंता करता है? जब धनुकासुर आएगा तो मैं उसको मारूंगा। थोड़ा विचार करें, तालवन क्या है? तालवन वन महाराज की संपत्ति है। तालवन महाराज समाज की संपत्ति ये धनुकासुर राक्षस जबरदस्ती कब्जा रहा है। शास्त्र कहता है, देश के संपत्ति, देव की संपत्ति, समाज की संपत्ति, इन तीनों पर जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है वही धनुकासुर है। देव के संपत्ति और समाज के संपत्ति पर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस समय ग्वाले बाल फल खाने लगे, धनुकासुर राक्षस गधे के रूप में बाहर निकल आया और ग्वाले बालों ने को मारने लगा। बलराम को सहन नहीं हुआ। बलराम ने धनुकासुर की राक्षस को मारा। बलराम ने ये धनुकासुर राक्षस के गधे के रूप में मारा। धनुकासुर राक्षस को मारने के बाद सायंकाल भगवान बालकृष्ण और बलराम यशोदा के साथ भोजन करते हैं। रात्रि के दोनों भाई सोने जाते हैं। यशोदा जी ने कहा, कन्हैया, बहुत समय हो गया, तुम सो जाओ। उसी समय भगवान जोर जोर से हंसने लगे। यशोदा जी ने कहा, कन्हैया, आज इतना जोर से क्यों हंसते हो? भगवान ने कहा, मैया, हंसी उसी लिए आ रही है कि उस बात को मैं तेरे से कहना नहीं चाहता हूँ। आज मुझे मेरी मैया के ऊपर हंसी आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में शेषनाग को नाचने वाले, काली नाग को नाचने वाले भगवान श्री कृष्ण विचार किया कि कल की लीला में यदि दाऊ भैया मेरे साथ आएंगे तो दाऊ भैया और शेषनाग की एक जाति है और मैं काली नाग को नचाऊंगा तो बलराम जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कि लीला में दाऊ भैया ना आवे तो बहुत अच्छा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ भैया को लीला में साथ ना आवे इसलिए एक युक्ति बनाई। जिस दिन धनुकासुर को मारा उस रात्रि में भगवान जोर से हंसने लगे। यशोदा जी ने पूछा, क्यों हंसते हो? भगवान ने कहा, मैया, आज मेरे बड़े भाई दाऊ जी महाराज एक गधे को मार करके आए हैं। मुझे हंसी आती है, ये गधे के पीछे पड़े थे। अरे, गधे को मारने के से इसे क्या मिला? यशोदा जी ने कहा, क्यों रे दाऊ, आज तूने जो गधे को मारा है, दाऊ जी महाराज ने कहा, मैया, वह गधा नहीं था, वह तो एक बड़ा राक्षस था। भगवान ने कहा, राक्षस था तो क्या हुआ, लेकिन था तो वो गधा ही। आपने गधे को मारा। बलराम जी ने कहा, कृष्ण, तू मेरी बहुत हंसी उड़ाता है, जा, कल से मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, कल से मेरे साथ नहीं आएगा। कल की लीला में ना आओ तो अच्छा है, परसों से फिर आपको फुसला कर ले आऊँगा।
दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान यमुना किनारे गेंद खेलते हैं। भगवान के हाथ से यमुना में गेंद गिर गई। मनसुखा ने कहा, कन्हैया हमारे गेंद हमको दे दें। उसी समय भगवान यमुना में कूद गई। सभी ब्रजवासियों को देख दुख हुआ और मनसुखा को कहने लगे, अरे मनसुखा, ऐसी ना जाते कितने गेंद तुझको ला कर दे देते। तेरे यह क्या इतने सुंदर कन्हैया को कुदा दिया। इस यमुना में के काली विश्वधर का रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सभी दुखी होते हैं। भगवान काली नाग को बांधते हुए बाहर निकले। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, काली नाग के मस्तक पर नाच रहे हैं। नाग नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति करती हुई नाच रही है। भगवान ने कहा, नाग पत्नियों में तुम्हारे पति को मार दूंगा। उसी समय नाग पत्नियों ने कहा, महाराज आप हमारे पति मार देंगे तो संसार नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा करेंगे। आप हमारे पति को मारो नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हारे पति पापी है। उसी समय नाग पत्नियों ने कहा, महाराज हमारे पति पापी नहीं है। हमारे पति यदि पापी होते तो क्या आप इसके मस्तक पर अपने चरणों रखते। आप हमारे पति के मस्तक पर अपने चरण रखे हैं, आपके पति के मस्तक पर नाचते हैं। हम इसमें यह सिद्ध होता है कि हमारे पति पापी नहीं है, गुण आत्मा है, पुण्य आत्मा है। भगवान ने नाग के ऊपर अनुग्रह किया। भगवान ने काली नाग को कहा, मैं तेरे कहने के कारण कोई जमुना जल का पान नहीं कर सकता है। तू यहाँ से चल जा। तू समुद्र में जा कर काली बहा के कहा, मैं समुद्र में जाने के लिए तैयार हो। मुझे गरुड़ की भय लगता है। मार्ग में मुझको कहीं गरुड़ मिल गया तो मेरे को खा जाएगा। उसी समय भगवान ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, मार्ग में तेरे को कहीं गरुड़ नहीं मिलेगा। नहीं, नाग देवता समुद्र में आते हैं। समुद्र जी की जल निर्मल है। सभी लोग मिल कर के भगवान के जय जयकार करती हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके बाद भगवान 2 बार दावाग्नि में का पान करते हैं। भगवान ने बांसुरी बजाया। जिस समय भगवान ने बांसुरी को बजाया, थोड़ा विचार करो, बेड़ू किसको कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के ने बांसुरी के सामने विषयानंद कुछ तुच्छ है और भगवान के बांसुरी के आगे ब्रह्मानंद की भी तुच्छ है। भगवान जिस समय अपने बांसुरी को बजाता है, उसी समय ब्रह्मानंद योगी भी ब्रह्म को भूल करके भगवान की बांसुरी को सुनते हैं। जिस समय भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया, बांसुरी के शब्द को सुन करके गोपियाँ भगवान के समीप पहुँच गई। भगवान ने गोपियों को कहा, यहाँ क्यों आए हो। गोपियों ने कहा, नाथ हम आपको क्या कहें, आपके बांसुरी के शब्द को सुन करके हमारा मन घर में नहीं लगता। भगवान ने कहा, अच्छा है, बांसुरी के शब्द को सुन करके तुम यहाँ आ गई हो। तुमको मेरा दर्शन हो गया। अब तुम ऐसा करो तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि स्त्री को अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, महाराज हम अपना सब सुख छोड़ करके आपके पास आए हैं। जब हम आपके पास आती हैं तो आप हमको कहते हो
कि लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। क्या बात है। एक गोपी ने कहा कि अरे सखी, भगवान इसलिए कहते हैं लौट जाओ, आपका के पास एक सुंदर पट रानी है। मैंने ही तो ऐसा सुना है कि भगवान उस पटरानी को 24 घंटे अपने साथ रखते हैं। रात्रि में जब सोते हैं तब उस पटरानी को अपने पास सुलाते हैं। इसीलिए भगवान मेरे साथ बोलते हैं, बोलने की इच्छा नहीं करते। अरे सखी, ये बांसुरी क्या है? ये बांसुरी भगवान की पटरानी है। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, ऐसा करें कि एक दिन हम लोग मिलकर के इस बांसुरी को चुरा लें। भगवान के पास से जब बांसुरी नहीं रहेगी तब तो भगवान हमारे साथ बात करेंगे। उसी समय बांसुरी ने कहा, अरे गोपियों, तुम मुझको देख कर के जलती क्यों हो? बांसुरी ने कहा कि और गोपियों, तुम मुझको चराने को प्रयत्न क्यों करते हो? तुम मेरे समान पुण्य करो, तुम मेरे समान तप करोगी तो तुमको भी भगवान अपने पास रखेंगे। उतने में एक गोपी ने कहा, करे बांसुरी, ये तो बताओ तुमने कौन सा ऐसा तप पुण्य किया है जिसके कारण तुम भगवान को इतनी प्रिय है। उसी समय बांसुरी ने कहा, मैंने बहुत बड़ा तप किया है, इसलिए भगवान ने मुझको अपनाया है। गोपी पूछती है, बांसुरी, तुमने क्या तप किया है? बांसुरी कहती है कि देखो, जब मैं बांस के रूप में जंगल में खड़ी हुई थी तब मैं 6 ऋतुओं को सहन किया है। जो सहन करता है वह भगवान को पाता है। बांसुरी ने कहा, इतना ही नहीं, मैंने 6 ऋतुओं के मार्ग को सहन किया। उसी समय मेरे गर्दन पर आरी चलाई गई और जिस समय मैं कुछ नहीं बोली। बांसुरी कहती है कि जिस समय जंगल में खड़ी हुई थी, लोगों ने मेरे ऊपर आरी को चलाया और उस समय मैं कुछ नहीं बोली। बांसुरी ने कहा, इतना ही नहीं, मेरे अंदर लोगों ने 7 छेद किए। 7 छेद करते समय मैं कुछ नहीं बोली। बांसुरी ने कहा, मेरा एक गुप्त है कि मैं ऊपर से कठोर हूँ, लेकिन अंदर में मेरा हृदय साफ है। अपने बांसुरी को देखा हुआ बांसुरी ऊपर से कठोर होते हैं, लेकिन अंदर में एकदम साफ होती है। बांसुरी ने कहा, जिसका जीवन ऊपर से कठोर है, अंदर जिसके हृदय साफ है, उसको भगवान अपने अधरामृत का पान कराते हैं। बांसुरी ने कहा, देखो, मेरे इतना तो तप किया कि सबसे बड़ा मेरा गुण क्या है कि मैं कभी अकेली बोलती नहीं हूँ। बांसुरी ने कहा, अब मेरी मालिक को बोलने की इच्छा होती है तो मैं उनका साथ ही बोलती हूँ। बांसुरी ने कहा, मैं अकेले कभी नहीं बोलती। मैं जब मेरे प्राणनाथ श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मुख को अपने अधरामृत को पर रखते हैं, तब वो बोलने की इच्छा रखते हैं, तब मैं बोलती हूँ। सास कहता है, अब भी भगवान के साथ बोलो। बांसुरी ने कहा, अभी अरे गोपियाँ, तुमको भगवान के समीप में आना है। तुम भी तप करो। जो तप करता है, जो सहन करता है, वह भगवान को बहुत अच्छा लगता है। गोपियों ने कहा, बांसुरी, तुम धन्य है, तेरा ऐसा जैसा तप हम भी करेंगे। जो सहन करता है उसको भगवान मिलते हैं। यह बात से सहन को जीवन में सहन करना चाहिए। कोई आपको अपमान क्यों ना करे, कोई आपको कितना भी तिरस्कार
करे आप उसको सहन करोगे, तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी। एक नाथ जी महाराज के जीवन में लिखा है कि एक नाथ महाराज के जीवन में सभी क्रोध नहीं आता था। एक बार 4 लोगों ने निश्चय किया भले कुछ भी हो जाए एक नाथ को क्रोध दिलाएंगे। 4 दुष्टों ने एक मुसलमान को कहा, देख एक नाथ जी महाराज तेरे घर के नीचे गंगा स्नान करके आते हैं, तू आ कोई काम करना जिससे एक नाथ जी को क्रोध आ जाए। उस मुसलमान ने थोड़े धन के लोभ में क्या किया, अपनी मकान की छत पर बैठा। जिस समय मकान के छत पर बैठा एक नाथ जी ने ऊपर कुल्ला कर दिया। एक नाथ जी महाराज कुछ नहीं बोले, गंगा जी के लिए लौट गए और गंगा जी में स्नान किए। स्नान करके घर के लिए लौटते लगे। उसी समय तीसरी बार करके एक नाथ जी महाराज के ऊपर कुल्ला किया। एक नाथ जी महाराज ने कुछ नहीं बोले। एक नाथ जी महाराज स्नान करने लौटे। सुबह शाम हो गई। 108 बार उसने एक नाथ जी के ऊपर कुल्ला किया, लेकिन एक नाथ जी महाराज ने ऊपर कुल्ला किया, लेकिन एक नाथ जी महाराज कुछ नहीं बोले। 108 बार गंगा में स्नान किया। ठंडी के दिन थी। वह थक गई, लेकिन और विचार किया कि 108 बार उसके ऊपर कुल्ला किया है, इसको क्रोध नहीं आता है, मैं थक गया हूँ, इतने में क्रोध आने वाला नहीं है। मुसलमान महाराज ने छत के नीचे आया, एक नाथ जी के चरणों में गिर गया, कहने लगा कि महाराज मैंने थोड़े धन के लोभ के इसमें आज आपको बहुत दुख दिया है, आप मेरे को क्षमा कर दो। एक नाथ जी महाराज भगवान हंसते हैं, बेटा आज ऊपर क्षमा नहीं करूँगा, आज तेरे को आशीर्वाद दूंगा, मेरा यह क्या बिगड़ा है। मुसलमान ने कहा, महाराज एक ठंडी ऋतु में आपको गंगा में 108 बार स्नान करना पड़ा। एक नाथ जी महाराज ने कहा, बेटा आज मेरे ऊपर कृपा की है, और यदि तू 108 बार मेरे ऊपर कुल्ला नहीं करता तो मैं 108 बार गंगा में कैसे स्नान करता। आज मेरे ऊपर कृपा की है। संत तुमको उसको कहते हैं जिसका किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं आता। अनुकूल परिस्थिति में जब सबका मन शांत है, प्रतिकूल परिस्थिति में जिसका मन शांत है वही संत है। प्रतिकूल परिस्थिति में अपना मन शांत रखना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन गोपियों ने ऐसा कहा कि बांसुरी हम भी आप तप करेंगे। गोपियाँ श्याम सुंदर की चर्चा करती है। चोर लीला में भगवान गोपियों ने के वस्त्र लेकर के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियाँ नग्न होकर जमुना में स्नान कर रहा था। भगवान को सहन हुआ नहीं, भगवान कर्दम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने अपने वस्त्रों को याचना की कि हे श्याम सुंदर, हे दामोदर, हे ब्रजनंदन, हे जसोदानंद, हमारे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा, आज तुमने सूर्य देवता का अपमान किया है, आज तुमने वरुण देवता का अपमान किया है। आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी हम नग्न नहीं स्नान करेंगे। भगवान गोपियों से प्रतिज्ञा कराने के बाद गोपियों का वस्त्र गोपियों को लौटा दिया। भगवान गोपियों के वस्त्र को क्यों चुराया? रासलीला के समय कथा में पहले चीर हरण की लीला क्यों आती है? थोड़ा विचार करो। भगवान गोपियों को रासलीला में ले जाना का चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं गोपियों, यदि वासना में के साथ रासलीला में प्रवेश करोगे तो तुम रासलीला
को समझ नहीं पाओगे। और वासना का प्रतीक है भगवान चीर को चुराते हैं, जिसका अर्थ यह है कि भगवान गोपियों की वासना को खींच लेते हैं। जिनके मन में बुद्धि में वासना भरी हुई है उसको रास लीला का समझ नहीं आता। एक अध्याय में गोवर्धन लीला का वर्णन किया। प्रतिवर्ष नंद बाबा इंद्र को प्रश्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आप यह यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ के करने से क्या होगा? नंद बाबा ने कहा, बेटा यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न होता है। इंद्र प्रसन्न होता है तो वर्षा गिरता है, वर्षा होती है और तो अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्रजा को सुख मिलता है। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यज्ञ करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा यह इंद्र देव तो है, इंद्र ईश्वर नहीं है। इंद्र की पूजा ना करो। मेरे प्रत्यक्ष जो गोवर्धन देव है वह नाथ है। भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करते हैं। एक स्वरूप से पूजा भगवान लेते हैं। एक गोवर्धन नाथ तो भी भगवान का स्वरूप है। सभी ग्वाले बालकों ने भगवान श्याम सुंदर के हाथों में दूध अर्पण किया। श्याम सुंदर महाराज के सामने गोवर्धन नाथ के दूध के से अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं लगे। भगवान ने कहा, दूध में अभिषेक हो रहा है, मित्रों यमुना से जल ले आओ। सभी मित्र यमुना से जल लेने जाते हैं। जिस समय यमुना का जल भगवान श्याम सुंदर के हाथ में दिया, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोवर्धन के नाथ के जल से अभिषेक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों मेरा जो गोवर्धन नाथ है उसका शरीर बहुत विशाल है, इससे इनके जल से क्या होगा, और जल ले आओ। सन्मुख सुखा ने कहा, मेरे गोवर्धन नाथ के अभिषेक हो या ना हो अब हम जानने वाले नहीं हैं। यमुना तो यहाँ से बहुत दूर है। अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, इतनी दूर नहीं जा सकते। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र थक गए हैं। उसी समय भगवान ने, चिंता क्यों करते हो, मैं यहाँ से गंगा प्रकट करता हूँ। भगवान ने अपने मन में मानसिक गंगा को प्रकट किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगा जी के जल से भी अभिषेक किया गया और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ का सुंदर तिलक लगाया। भगवान को लोग भोग अर्पण करते हैं। सभी मित्रों ने अपने घर को से सुंदर मिठाई बना कर लाते हैं। मिठाई गोवर्धन नाथ को की अर्पण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रों से कहा, आँखों को बंद कर लो और तभी हमारे गोवर्धन नाथ भोग लगाएंगे। सन्मुखा ने कहा, अरे कन्हैया ऐसा लगता है कि तेरा गोवर्धन ना बहुत दिनों में से भूखा है। देख तो किस प्रकार प्रेम से खाता चला जा रहा है। अरे कन्हैया तेरा गोवर्धननाथ सब खा जाएगा कि हमको कुछ तो अभी कुछ मिलेगा, छोड़ेगा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख क्यों चिंता करते हो, मेरे तो गोवर्धन नाथ हैं, वह जागते हैं, ज्योति से है। मेरे गोवर्धन नाथ जितना लेते हैं उससे अनंत गुणा कर देते हैं। क्यों चिंता करते हो। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ की आरती उतारती है। विधि विधान से गोवर्धन नाथ की पूजा हुई, सभी को आनंद हुआ। अकेले नारद जी को दुख
ने हुआ है। नारद जी को सहन नहीं हुआ। नारद जी ने इंद्रलोक को गए। इंद्र को कहा, इंद्र यहाँ प्रेम से बैठा है। एक छोटे से बालक कृष्ण ने नंद बाबा को तेरी प्रशंसा के लिए यज्ञ नहीं करने दिया। ऐसा वसुदेव का यह बालक है, सभी देवों का मान वह खंडित कर रहा है। इंद्र, तेरे में शक्ति नहीं है। इस बालक के अभिमान को ठंडा करके इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने 7 दिन 7 रात के ऊपर मूसलाधार वर्षा की। सभी ब्रजवासी घबरा गए। नंद बाबा ने कहा, बेटा कन्हैया देख, इंद्र क्रोधित हो गया है, यज्ञ करना है। यज्ञ करने से भगवान ने कहा, बाबा चिंता ना करो, हमारा क्या बड़ी बिगड़ेगा। भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ को बंधन किया और गोवर्धन के नाथ को अपनी अंगुली पर उठा लिया और बोले श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जब जय। सभी ब्रजवासियों को देखा, ने कहा, गोवर्धन के नीचे आ जाओ, इंद्र हमारा क्या बिगाड़ेगा। नाग को भगवान ही की ने आज्ञा दी तो ये वे नाग तू चारों ओर सीमा बना ले, जिससे जल अंदर ना आवे। वासुदेव नाग ने सीमा बना ली। इस भगवान ने कहा, बेटा इंद्र, तेरे पास जितना पानी हो पानी गिरा दे बेटा। मैं तेरे मेन जंक्शन को काट देता हूँ। अरे तुझे को पानी देने वाला तो मैं हूँ, तू कितना अभिमान करेगा। इंद्र के पास कितना पानी था, पानी बरसा दिया। अब जब पानी समाप्त हो गया तब इंद्र एहराबत हाथी पर सवार होकर के ब्रज में आया। भगवान को कहा, नाथ मुझे तो क्षमा कर दे। भगवान ने कहा, मेरे पास पानी खत्म हो गया है, अब तेरे पास पानी नहीं है। इंद्र ने कहा, महाराज सब आपकी ही देने वाले हैं, सबके मूल आधार आप हैं। आप जिसके प्रतिकूल हो जाते हो वो प्राणी जीवन में क्या कर सकता है। इंद्र ने गाय और दूध से गोवर्धन नाथ का भगवान श्री कृष्ण अभिषेक किया है। जिन वैष्णवियों ने गोवर्धन की यात्रा की है उनको पता है। आज से जातिपुर के पास सुरमी नाम का कुंड है, वो जहाँ इंद्र ने भगवान की पूजा की है। गोवर्धन लीला का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो शब्द का अर्थ होता है भक्ति, गौ शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाले जो लीला है उसी को गोवर्धन लीला कहते हैं। इसके बाद जब रास लीला की कथा आती है, रास लीला की कथा 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार शरीर में 5 प्राण मुख्य है, उसी प्रकार भागवत में रास पंचाध्याय भगवान का प्राण है। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है और रास पंचाध्याय के 5 अध्याय है जो भगवान के 5 प्राण है। लीला की सुंदर कथा है और बुद्धि और मन में जगत को भूल जाएंगे। जगत को भूल करके रास लीला को पान करोगे तो कथा में बहुत आनंद आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि रास लीला नहीं है, यह तो काम लीला है, लेकिन जो ऐसा बोलते हैं वह यह काम लीला है। उन लोगों ने अभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। ऐसे उदाहरण के लिए है जिससे सुखदेव जी महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया कि रास लीला यह काम लीला नहीं है। बुद्धि को और मन को निष्काम बनाने और रास लीला का आनंद
पहले इस बात का विचार करो कि रास लीला किसको कहते हैं। रास लीला शब्द का अर्थ है इस रास लीला में सभी रसों का समावेश हुआ है। लीला शब्द का अर्थ क्या है? मानव को जो करता है उसको क्रिया कहते हैं और भगवान जो करते हैं उसको लीला कहते हैं। लीला शब्द का अर्थ क्या है? जिस काम को करने में भगवान को श्रम नहीं आती है, जो भगवान की लीला है। थोड़ा विचार करो, हम और आप एक छोटा सा मकान बनाते हैं, हम और आप एक छोटी सी कोठी बनाते हैं, तो हमको कितना दुख होता है। भगवान छोटा सा संसार बनाया, उसको कितना दुख भोगना पड़ा। भगवान ने कितना बड़ा संसार बनाया, भगवान को बनाने में कोई श्रम करनी पड़ी। भगवान ने संकल्प किया कि